जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। यह 7वां वीडियो होगा मध्यकालीन भारत से। मध्यकालीन भारत में मैं पूरी की पूरी सल्तनत काल समाप्त कर दिया हूं। तकरीबन 4 वीडियो में होगा सल्तनत काल, 4 या 5 वीडियो में पूरी सल्तनत काल समाप्त हो गया है। इससे पहले प्राचीन भारतीय इतिहास भी समाप्त कर चुका हूँ और भारतीय संविधान से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं उसे भी मैं समाप्त कर चुका हूँ, पूरी बुक को अध्यायवार। उसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए मध्यकालीन भारत में उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश से संबंधित जो भी प्रश्न है महत्वपूर्ण, और ये भी काफी महत्वपूर्ण चैप्टर होता है, इससे भी अधिक से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तो मध्यकालीन भारत का ये बहुत अच्छा चैप्टर है, जो इससे भी प्रश्न है 1-2 पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए इस प्रश्न में और ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है उसे मैं लगा दिया हूँ, उसे चेक करते हैं हम लोग, देखते हैं, उसके बाद उस पर आगे प्रश्न मिलेंगे। चलिए पहले नोट को देखते हैं। इसे याद रखना है, राजवंश है, संस्थापक है और राज्य है, संस्थापक है और राजवंश है। देखिए बरार राज्य के संस्थापक कौन थे? फतेउल्ला इमाद। बरार के संस्थापक कौन थे? फतेउल्ला इमाद। और राजवंश इमाद शाही वंश। फतेउल्ला इमाद ने स्थापना किया था बरार को, और राजवंश इमाद शाही वंश हुआ। दूसरा है बीजापुर यूसुफ आदिल शाह। बीजापुर के संस्थापक कौन है? यूसुफ आदिल शाह। और कौन सा वंश हुआ? आदिल शाही वंश। बीजापुर के संस्थापक यूसुफ आदिल शाह और संस्थापक यूसुफ आदिल शाह और आदिल शाही वंश। अहमदनगर का संस्थापक कौन थे? मलिक अहमद और संस्थापक निजाम शाही वंश। मलिक अहमद, संस्थापक कौन है? निजाम शाही वंश। अहमदनगर का गोलकुंडा काफी इंपॉर्टेंट है, इससे काफी प्रश्न बनते हैं। गोलकुंडा का कुली कुतुब शाह। गोलकुंडा के संस्थापक कुली कुतुब शाह और राजवंश कुतुब शाही वंश। बिद्दर के अमीर अली बरीद और राजवंश बरीद शाही वंश। याद कैसे रहेंगे? जो संस्थापक है वही उसका वंश बन गया। यूसुफ आदिल शाह तो वंश आदिल शाही वंश। मलिक अहमद, केवल इनका जो मलिक अहमद का वो याद रखना पड़ेगा कौन सा वंश से संबंधित है। भाई कुली कुतुब शाह वंश याद रहेगा, कुतुब शाही वंश। और अमीर अली बरीद शाही वंश। तो इस प्रकार राज्य और संस्थापक और उसके वंश से संबंधित प्रश्न इसमें काफी आएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न, पहला प्रश्न कहता है जौनपुर नगर निम्नांकित की स्मृति में बनाई गई थी या स्थापित की गई थी। तो जौनपुर नगर था किसकी स्मृति में बनाई गई थी? तो 4 ऑप्शन है, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या अकबर। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। फिरोज शाह तुगलक की स्मृति में जौनपुर नगर की स्थापना इसका आंसर मोहम्मद बिन तुगलक होगा। मोहम्मद बिन तुगलक बी होगा आंसर, फिरोज शाह तुगलक नहीं होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। हमसे पूछा जा रहा है कि जौनपुर नगर निम्नांकित की स्मृति में स्थापित की गई थी, किसकी स्मृति में स्थापित की गई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में, उनके याद में स्थापित की गई थी जौनपुर नगर। और संस्थापना कौन किया था? तो स्थापना किसने किया था जौनपुर नगर का? तो फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे जौना खां भी बोलते हैं, उनकी स्मृति में जौनपुर नगर की स्थापना की थी। ठीक है। और जौनपुर नगर 1394 ईस्वी में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में घोषित हुआ। जब जौनपुर में मोहम्मद शाह द्वितीय का शासनकाल था 1394 में, तब जौनपुर को स्वतंत्र राज्य के रूप में घोषित किया। और घोषित करने वाले मोहम्मद शाह द्वितीय के दास मलिक सरवर थे। जौनपुर को स्वतंत्र राज्य के रूप में घोषित करने वाले कौन थे? उनके दास थे मोहम्मद शाह द्वितीय के दास मलिक सरवर। मलिक सरवर ने जौनपुर को स्वतंत्र राज्य के रूप में घोषित करके एक वहां पर सरकी वंश की स्थापना किया 1394 ईस्वी में। कौन सा वंश? सरकी वंश की स्थापना हुआ। और जौनपुर को पूर्व का सिराज भी कहा जाता है। पूर्व का सिराज जौनपुर को ही कहा जाता है।
ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। जौनपुर नगर किसकी स्मृति में? तो मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 में कहा जा रहा है जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इब्राहिम शाह सरकी या सिकंदर लोदी। स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद बिन मतलब फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नगर की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक की याद में किया था या जौना खान की याद में किया था। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर थर्ड की ओर। प्रश्न नंबर थर्ड में कहा जा रहा है कि सरकी सुल्तान के शासनकाल में निम्नलिखित में से निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज कहा जाता है? सरकी सुल्तान के शासनकाल में पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है? आगरा को, दिल्ली को, जौनपुर को या वाराणसी को? तो जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता है। सरकी सुल्तान ने इसे स्वतंत्र किया था। ठीक है, किसने किया था? सरकी सुल्तानों ने इसे स्वतंत्र करके वहां सरकी वंश की स्थापना की थी और इसे पूर्व का सिराज किसने कहा था? तो सरकी सुल्तानों ने। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, सरकी सुल्तानों में से इब्राहिम शाह सरकी इसका शासनकाल 1402 से लेकर 1436 ईस्वी तक था। जौनपुर को सरकी वंश का सबसे महान शासक माना जाता है। ठीक है, तो जौनपुर नगर को ही पूर्व का सिराज कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर फोर्थ की ओर। फोर्थ में कहा जा रहा है निम्न स्थानों में से किसे भारत का सिराज कहा जाता है? भारत का सिराज कहा जाता है या पूर्व का सिराज कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो जौनपुर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 8 की ओर। 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 में कहा रहा है जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? मोहम्मद शाह, हुसैन शाह, मुबारक शाह या इब्राहिम शाह? तो जौनपुर राज्य का अंतिम शासक हुसैन शाह था। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह। हुसैन शाह था जौनपुर राज्य का अंतिम शासक। और ये जौनपुर को संस्थापक कौन था? पहला शासक यदि जौनपुर को स्वतंत्र राज्य के रूप में संस्थापक कौन था? 1394 में मलिक सरवर ने जौनपुर को स्थापना किया और सरकी शासकों ने लगभग जौनपुर पर 85 वर्ष तक स्वतंत्रता पूर्वक शासन किया। सरकी शासकों ने कितने वर्ष तक? लगभग 85 वर्ष तक स्वतंत्रता पूर्वक शासन किया जौनपुर में। और 1469 ईस्वी में बहलोल लोदी ने इसे अंतिम शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित करके जौनपुर को पुनः दिल्ली सल्तनत में मिला दिया। किसने? तो बहलोल लोदी ने जौनपुर को पुनः दिल्ली सल्तनत में मिला दिया। तो ऑप्शन नंबर बी हुसैन शाह जौनपुर का अंतिम शासक था। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 में है कश्मीर शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है, कौन सा कश्मीर शासक था जो कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता है? तो वह है शमसुद्दीन शाह, सिकंदर बुत्शिकन या हैदर शाह या जैन उल आबदीन? तो ऑप्शन नंबर डी कश्मीर का वह शासक जैनुल आबदीन है जो मुगल बादशाह अकबर के से तुलना की जाती है। मुगल बादशाह अकबर के नाम से भी जाने जाते हैं। कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं? तो जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था? सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त करने वाला कौन सा शासक था, वो हमसे प्रश्न पूछा है। तो जजिया कर समाप्त करने वाला शासक कौन था? 4 ऑप्शन है, जैनुल आबदीन, मोहम्मद बिन तुगलक, हुसैन शाह सरकी या अकबर? तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। जैनुल आबदीन था सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था। मध्यकालीन भारत में जैनुल आबदीन ने सबसे पहले समाप्त किया था। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 में कहा जा रहा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कथन क्या है? जैन उल आबदीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जमा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषता में शामिल है। जमा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषता में क्या शामिल है? बुर्ज, बौद्ध पैगोडाओं से समानता या फारसी शैली? उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? तो 1, 2, 3 सभी सही है। जो जैनुल आबदीन ने कश्मीर में एक जमा मस्जिद बनवाए हैं उसमें बुर्ज भी है, बौद्ध पैगोडाओं का समानता भी है और फारसी शैली में बना हुआ है। तो 1, 2, 3 सभी मौजूद है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है।
नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस विद्वान कुम्मा या कुंभा के दरबार में नहीं था? कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? कुंभा नामक शासक था जो कुंभा के दरबार में नहीं था। चार ऑप्शन है, मुनि सुंदर सूरी, नाथा टिल्ला भट्ट या मुनि जीन विजय सूरी। कौन था जो कुंभा के दरबार में नहीं था? तो कुंभा जैन विद्वान, देखिए कुंभा के दरबार में जैन विद्वान मुनि जीन विजय सूरी कुंभा के दरबार में नहीं था। कौन? मुनि जीन विजय सूरी कुंभा का दरबार नहीं था, यह अकबर के दरबार से संबंधित था। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। मुनि जीन विजय सूरी जो थे वो अकबर के दरबार से थे, कुंभा के दरबार से नहीं थे। कुंभा के दरबार से मुनि सुंदरी सूरी, टिल्ला भट्ट, ये कुंभा के दरबार से संबंधित थे। टिल्ला भट्ट भी थे और नाथा भी थे जो कुंभा के दरबार से थे, लेकिन मुनि जीन विजय सूरी कुंभा के दरबार से नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 में कहा जा रहा है, मैच कीजिए मध्यकालीन भारतीय और वर्तमान क्षेत्र। मध्यकालीन भारत में वर्तमान क्षेत्र कहाँ है? तो चंपक। चंपक जिसे चंपा कहा जाता है, चंपक जिसे चंपा कहा जाता है वो कहाँ है? तो वो मध्य भारत में है। चंपक यानी चंपा, ये कहाँ पर है? तो मध्य भारत में है। कौन सा सुमेलित विचार कीजना है, ठीक है। उसके बाद दुर्ग, दुर्ग जम्मू कश्मीर में, दुर्ग कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। वर्तमान क्षेत्र जम्मू कश्मीर दुर्ग, तो ये गलत है। चंपक मध्य भारत में नहीं, मध्य भारत में चंपक नहीं है। चंपक तो बिहार में, चंपक मतलब चंपा कहाँ पड़ता है? बिहार का, मतलब बिहार मध्य भारत में नहीं आता है, ठीक है। तो ये गलत है। दुर्गर, दुर्गर है जो जम्मू कश्मीर में है, ये सही है, ये मैच सही है। और कुतुल मलावार में आता है, ये गलत है। तो इस प्रकार केवल दो ही सही है, केवल दो सही है। हमसे सही पूछ रहा था तो केवल दो सही है। जी देखिए, तो मध्यकालीन भारतीय राज्यों में चंपक यानी चंपा तथा कुल्लू यानी कुल्लू का संबंध हिमाचल प्रदेश से है। चंपक यानी चंपा का संबंध कहाँ से है? हिमाचल प्रदेश से है। और कुतुल या कुल्लू का संबंध भी हिमाचल प्रदेश से है। बाकी दुर्गर जम्मू कश्मीर में स्थित है। चंपक, दुर्गर, कुल्लू राजपूतों से संबंधित है जो तत्कालीन पंजाब के भाग में थे, तत्कालीन पंजाब के भाग में थे। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, केवल बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 11 की ओर। 11 में कहा जा रहा है, बहमानी राज्य की स्थापना की थी, किसने की थी बहमानी राज्य की स्थापना? बहमानी राज्य की स्थापना किसने की थी? चार ऑप्शन है, अलाउद्दीन हसन ने, अली आबिद शाह ने, या हुसैन निजाम शाह ने, या मुजाहिदीन शाह ने। तो बहमानी राज्य की स्थापना अली, अलाउद्दीन हुसैन शाह ने, अलाउद्दीन हसन शाह ने बहमानी राज्य की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा, अलाउद्दीन हसन शाह ने बहमानी राज्य की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। और अलाउद्दीन हसन शाह ने 1347 से 1358 ईस्वी में नामक अलाउद्दीन हसन शाह बहमन शाह की उपाधि धारण की थी। किसकी? बहमन शाह की उपाधि धारण की थी। कब स्थापना की थी? तो 1347 ईस्वी में सिंहासनारूढ़ हुआ था, बहमनी राज्य की नींव डाली थी। किन्हों? सिंहासनारूढ़ कहे जो बहमनी राज्य की नींव डाली थी अलाउद्दीन हसन शाह ने 1347 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 में कहा रहा है, बहमनी राज्य के संस्थापक कौन था? तो अभी जस्ट हम लोग ने पढ़ा है, बहमनी राज्य के संस्थापक अलाउद्दीन हसन थे। कौन थे? अलाउद्दीन हसन बहमनी राज्य के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 में कहा जा रहा है, बहमनी राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बहमनी राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1336 में, 1338 में, 1347 में, या 1361 में? तो 1347 में बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी। बहमनी राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 में कहा जा रहा है, बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी? बिद्दर, गुलबर्ग, दौलताबाद, या हुसैन शाह, या इनमें से कोई नहीं? तो यदि बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी की बात करें तो बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी गुलबर्गा था। कहाँ? गुलबर्गा। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, गुलबर्गा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 15 की ओर। 15 में, दक्षिण में बहमनी राज्य की संस्थापक निम्न में से कौन था? दक्षिण में बहमनी राज्य के संस्थापक कौन था, ये हमसे प्रश्न पूछ रहा है। दक्षिण में बहमनी राज्य के संस्थापक चार ऑप्शन है, मलिक अंबर, हसन गंगू,
मोहम्मद दीवान या सिकंदर शाह? दक्षिण में बहमनी राज के संस्थापक हसन गंगू थे। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, हसन गंगू दक्षिण में बहमनी राज के संस्थापक है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। प्रश्न नंबर 16 में कहा जा रहा है बहमनी राज्य स्थापित हुआ था। बहमनी राज्य स्थापित हुआ था कब? तो 1347 ईस्वी में। कब? 1347 में बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी और अलाउद्दीन हसन ने बहमनी राज्य की स्थापना किया था 1347 में। 1347 मतलब 14वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, बहमनी राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर, जो काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रश्न नंबर 17 में देखें, काफी इंपॉर्टेंट है, सूची में मिलान करना है। एक है आदिल शाही, कुतुब शाही, निजाम शाही और सरकी शाही। तो ये सब अभी जस्ट हमने पढ़ा है, ये मैच करना है वो कौन कौन नगर से थे, जो ये वंश हैं कौन कौन नगर से हैं। तो आदिल शाही वंश है जो कहाँ के थे? तो बीजापुर के आदिल शाही वंश थे। बीजापुर के आदिल शाही वंश थे। तो एक का दो होगा, कौन होगा? एक का दो बीजापुर के आदिल शाही वंश। कुतुब शाही वंश, गोलकुंडा के कुतुब शाही वंश, गोलकुंडा के थे कुतुब शाही वंश। निजाम शाही वंश, तो निजाम शाही वंश अहमदनगर के निजाम शाही वंश थे, अहमदनगर के निजाम शाही वंश थे। और सरकी शाही जौनपुर के सरकी वंश थे। तो मैच कर लीजिए, एक का दो, तीन बी का, और सी का एक, और डी का चार। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न कर चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर 18 में कहा जा रहा है निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्म निरंतर में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रथा जगत गुरु कहकर पुकारा करती थी। मुस्लिम प्रजा उसे क्या बोलते थे? जगत गुरु। तो इसमें देखिए हुसैन शाह ए में, बी में जैनुल आबिदीन के लिए, सी में इब्राहिम आदिल शाह या डी में महमूद द्वितीय। तो देखिए इसमें उसकी प्रजा इब्राहिम आदिल शाह को क्या जगत गुरु के नाम से पुकारा करते थे, या उन्हें अबला बाबा के नाम से भी पुकारा जाता है। किन्हें किन्हें? तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय बीजापुर के शासक थे और वह महान विद्या प्रेमी तथा कला प्रेमी संरक्षक थे। उनकी उदार दृष्टिकोण के कारण ही उसे जगत गुरु की उपाधि दी गई थी। उदार वो जो थे इब्राहिम आदिल शाह जो द्वितीय थे, गरीबों को सहायता करने के कारण उसे अबला बाबा या निर्धनों का मित्र के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, इब्राहिम आदिल शाह। इनकी उपाधि क्या था? अबला बाबा, जो गरीबों को सहायता करते थे, और इनका उपनाम और है जगत गुरु। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। प्रश्न नंबर 19 में कहा जा रहा है अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? ये प्रश्न हमसे पूछा है। तो अहमदनगर का निजाम शाही वंश का अंत ऑप्शन नंबर ए में है, अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह के आजीवन कारावास दे दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए ही मेरा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। 1632 ईस्वी में शाहजहां ने महावत खां के नेतृत्व में दौलताबाद दुर्ग को जीतने के लिए एक सेना भेजी और तथा अहमदनगर के वजीर फतेह खां को 10,50,000 रुपये देकर घूस देकर दौलताबाद यानी दुर्ग प्राप्त कर लिया। और दौलताबाद दुर्ग का पतन अहमदनगर राज्य का पतन से संबंधित था। सुल्तान हुसैन शाह की बंदी बनाकर अहमदनगर राज्य को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। प्रश्न नंबर 20 में कहा जा रहा है वह युग में जो सही सम्मिलित नहीं है उसको इंगित करें। बाज बहादुर कहाँ के थे? मालवा के थे, सही है। बाज बहादुर मालवा के थे, ठीक है। कुतुब शाह गोलकुंडा के थे, सही है। कुतुब शाह भी गोलकुंडा के थे, बिल्कुल सही है। सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात के थे, ये भी सही है। और यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर के थे, ये गलत है। यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर के। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी सही सुमेलित नहीं है। बाज बहादुर मालवा के था, सही है। कुतुब शाह गोलकुंडा के, ये भी सही है। सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात के, ये भी सही है। लेकिन यूसुफ आदिल शाह बीजापुर के थे, ना कि अहमदनगर के। बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह थे, बीजापुर के थे यूसुफ आदिल शाह। जबकि अहमदनगर के कौन थे? तो अहमदनगर में निजाम शाही
वंश, निजाम शाही वंश था या मलिक अहमद ने संस्थापक किया था, मलिक अहमद ने अहमदनगर को संस्थापित किया था, मलिक अहमद। मलिक अहमद ने अहमदनगर की स्थापना किया था, न कि यूसुफ आदिल शाह ने। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। यूसुफ आदिल शाह बीजापुर के थे और अहमदनगर के कौन थे? मलिक अहमद। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 21 की ओर। 21 में कहा जा रहा है कि गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? तो गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? हैदराबाद, कर्नाटक, बीजापुर या बंगलौर? तो गोलकुंडा को वर्तमान में हैदराबाद कहा जाता है, हैदराबाद। दक्षिण भारत में हैदराबाद से 7 मील पश्चिम में बहमनी वंश की राजधानी गोलकुंडा का विस्तार खंडहर फैला हुआ है। तो क्या कहता है? हैदराबाद। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा, हैदराबाद हो गया। और यदि देवगिरी के यादवों का तथा बरंगल के काकतीय नरेश का अधिकार भी रहा था गोलकुंडा पर। किसका किसका आ रहा है? गोलकुंडा पर देवगिरी के यादवों का और बरंगल के काकतीयों का भी अधिकार रहा है गोलकुंडा पर। और औरंगजेब ने गोलकुंडा के कुतुब शाही वंश का अंत करके उसने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। किसने? औरंगजेब ने कुतुब शाही वंश का अंत किया था और गोलकुंडा पर अधिकार कर लिया था। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 22 की ओर। 22 में कहा जा रहा है, ये भी सुमेलित है। कौन सा एक सुमेलित है? बाकी सब गलत है। काकतीय वंश, काकतीय वंश, देवगिरी, देवगिरी, काकतीय वंश नहीं, होयसल, होयसल, द्वार समुद्र। तो होयसल द्वार समुद्र ये सही है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। होयसल के थे द्वार समुद्र, सही है। देखिए, होयसल वंश की राजधानी कहाँ थी? द्वार समुद्र थी। काकतीय वंश की राजधानी बारंगल थी। काकतीय वंश की राजधानी कहाँ थी? बारंगल जो थी वो काकतीय वंश की राजधानी थी, न कि देवगिरी। ठीक है। यादवों का जो राजधानी था, यादव वंश की राजधानी देवगिरी था। यादव वंश की राजधानी कहाँ था? देवगिरी। और पांड्य वंश की राजधानी मदुरा। पांड्यों की राजधानी कहाँ थी? नहीं, पांड्य वंश की राजधानी था जो आपको प्रारंभ में कोरकई था। पांड्य वंश की राजधानी बाद में मदुरा स्थापित कर दी गई थी। तो कोरकई होना चाहिए पांड्य वंश की राजधानी। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है, द्वार समुद्र। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 23 की ओर। द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी है? द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी है? गंगा, काकतीय, होयसल या कदम? तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र है। किसका? होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 24 की ओर। 24 में कहा जा रहा है, होयसल स्मारक, होयसल मोनूमेंट्स है जो पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं होयसल स्मारक? हम्पी और हॉस्पेट में, हैलीबीड या बेल्लूर में, मैसूर एवं बेंगलुरु में तथा सिंगेरी एवं धारवाड़ में। तो होयसल स्मारक है जो हैलीबीड एवं बेल्लूर में पाया जाता है, हैलीबीड एवं बेल्लूर में। होयसल की राजधानी द्वार समुद्र था, जो वर्तमान में हैलीबीड के नाम से जाना जाता है, जो कर्नाटक के हासन जिले में स्थित है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 20 सही है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 25 की ओर। 25 में कहा जा रहा है, प्रश्न नंबर 25 में, होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम है। तो होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? सिंगेरी, बेलूर, हैलेबीड या सोमनाथपुर? अभी हमने पढ़ा कि होयसल के जो राजधानी है द्वार समुद्र, उसका क्या नाम है? हैलीबीड है, वर्तमान नाम हैलीबीड है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, हैलीबीड, जो कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 26 की ओर। 26 में कहा जा, निम्नलिखित में से किस स्मारक में वह गुंबद है जो संसार के विशालतम गुंबदों में से एक है? किस स्मारक में है संसार के विशालतम गुंबदों में से एक है? वो प्रश्न पूछा है हमसे। तो वो कौन सा गुंबद है? 4 ऑप्शन है, शेर शाह का मकबरा सासाराम में, जामा मस्जिद का दिल्ली में, या गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा दिल्ली में, या डी में कह रहा है गोल गुंबद बीजापुर में। तो विश्व का वह गुंबद जो संसार का विशालतम गुंबदों में से एक है, वह है गोलकुंडा का गुंबद। बीजापुर के गोलकुंडा का गुंबद है गोल गुंबद बीजापुर। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 26 की ओर। 26 में कहा जा रहा है, निम्नलिखित स्मारकों में से को उनके संबंधित शासक से सुमेलित करके नीचे दिए गए पुट को सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ है दोहरा गुंबद, अष्टभुजीय मकबरा,
सत्यमेहराबी मकबरा और गोल गुंबद, कौन सा शासक किससे संबंधित था, इसका मिलान करना है हमें, ठीक है, और मैच करके बताना है कौन सा शासक किससे संबंधित था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न करते मिलान करते हैं इसे। पहला क्या है, गोल गुंबद। दोहरा गुंबद, दोहरा गुंबद किस शासक से संबंधित था? दोहरा गुंबद सिकंदर शाह लोदी से संबंधित था। दोहरा गुंबद किससे? सिकंदर लोदी से संबंधित था दोहरा गुंबद। सिकंदर लोदी, दोहरा गुंबद। अष्टभुजाकार मकबरा, शेरशाह सूरी, अष्टभुजाकार जो सासाराम में है। और सत्य मेहराबी मकबरा, सत्य मेहराबी मकबरा किससे संबंधित है? तो बलबन से है। सत्य मेहराबी मकबरा बलबन। और गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह, मोहम्मद आदिल शाह है जो गोल गुंबद से संबंधित है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। मैच कर ले हम लोग किसमें? ऑप्शन नंबर बी, 4-1-3-2, ठीक है, 4-1-3-2। फिर से यदि हम एक बार देख लें, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट इसी को फिर से एक बार देख लें। दोहरा गुंबद, दोहरा गुंबद कहाँ है? तो दोहरा गुंबद आपको लोदी, सिकंदर लोदी। अष्टभुजा मकबरा शेरशाह, सत्य मेहराबी बलबन, और गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह। तो 4-3, 4-1, 4-1, 3-2, 3-4, 4-1-3-2, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 26 की ओर, 28 की ओर। 28 में कहा जा रहा है, मांडू में स्थित जंतर मंतर का निर्माण इनमें से किस शासक ने करवाया था? सबसे पहले ये प्रश्न ही गलती है। मांडू जो मध्य प्रदेश में पड़ता है उसमें जंतर महल का कोई भी जंतर महल नहीं है। जंतर महल के स्थान पर यहाँ पर प्रश्न होनी चाहिए थी, मांडू में जहाज महल, जहाज महल का निर्माण किसने करवाया था, तब यह आंसर सही होता। लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर सही नहीं होगा। फिर भी इसे मैं बता देता हूँ, जहाज महल जो मांडू में स्थित है वो सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी ने बनवाया था। जहाज महल मध्य प्रदेश में एक मांडू है, वहां पर जो जहाज महल है उसकी स्थापना सुल्तान गियासुद्दीन ने किया था, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 29 में। 29 में कहा जा रहा, गुजरी महल किसने बनवाया था? गुजरी महल का निर्माण किसने करवाया था? सूरज सेन ने, मान सिंह ने, तेज कारण ने, या अकबर ने? तो गुजरी महल की स्थापना मान सिंह ने किया था। राजा मान सिंह ने गुजरी महल की स्थापना किए थे। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 29 से 30 की ओर। 31 में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, उसे मैच करना है। अदीना मस्जिद मांडू में, यही गलत है। ऑप्शन नंबर ए सुमेलित नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सुमेलित नहीं है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा, बाकी सभी सुमेलित हैं। यदि हम देखें अदीना मस्जिद कहाँ है, तो अदीना मस्जिद पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल के पंडुआ में, मांडू में नहीं, पंडुआ में, पश्चिम बंगाल के पंडुआ में अदीना मस्जिद स्थित है, जिसे जामा मस्जिद भी कहा जाता है अदीना मस्जिद को, ठीक है। और इसमें 1360 ईस्वी के आसपास बंगाल के शासक सिकंदर शाह ने अपने शासनकाल में निर्मित करवाया था। अदीना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? सिकंदर शाह ने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा गलत है, ये मैच नहीं है। बाकी लाल दरवाजा मस्जिद जौनपुर में स्थित है। कहाँ है? जौनपुर में। लाल दरवाजा मस्जिद कहाँ है? तो जौनपुर में है। और दाखिल दरवाजा मस्जिद गौंड में है। दाखिल दरवाजा मस्जिद गौंड में। तीन दरवाजा अहमदाबाद, तीन दरवाजा अहमदाबाद। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, और लास्ट प्रश्न भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न या लास्ट प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए लास्ट प्रश्न देखते हैं। दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? साधारण जमींदार, महाजन, क्षेत्रीय, प्रशासकीय, और सैन्य नियंत्रण, या नवध नाड़ व्यापारी? तो कौन थे जो दक्षिण भारत के पोलीगार किसे कहा जाता था? तो वो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। क्षेत्रीय, प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रण को दक्षिण भारत का पोलीगार कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। तो इस प्रकार उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसे मैं करवा दिया हूँ। यदि आप लोग को अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए इसके साथ ही वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।